Hello and most welcome to all in our institution, Saraswati Shikshan Sadan, Convent Senior Secondary School, Rico, Sriganganagar, Rajasthan. Admission open for session 2020-21. Today, I will teach you topic Meaning of Human Development from chapter 3rd of Geography. Good morning students. सरस्वती शिक्षण सदन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर की ओर से आप सभी का YouTube चैनल पे मोस्ट वेलकम। कोविड-19 कोरोना पैंडेमिक के इस टाइम में आप लोगों को कंटिन्यूसली स्टडी के साथ अटैच रखने के लिए YouTube क्लासेस या रिकॉर्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसी के एक पार्ट के रूप में आज अपना जियोग्राफी का एक नया चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। इस चैप्टर से पहले अपने 6 चैप्टर कर चुके हैं। उसमें से जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं, सेकंड बुक है उसके 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इससे पहले अपने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ये टॉपिक था, उसमें जो डाटा की बात की गई थी वो वर्ल्ड वाइड बात की गई थी, वर्ल्ड लेवल के डाटा की उसमें बात की गई थी। जो इस बुक में आपका चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी में, इसमें इंडिया से रिलेटेड जो डाटा है, जो टर्म्स हैं, वो इसमें अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो बेस है आपका, वो आपका इससे पहले भी हो चुका है। फिर भी अपने इसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसा इस चैप्टर में एक आपके स्टोरी दी हुई है, किसी एक लेडीज़ की स्टोरी दी हुई है, उससे अपने जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के फेसेस, जनरली 2 फेसेस इस लेसन में उन्होंने बताए हैं। और जो भी लेसन है अपना, उसका बेस इस स्टोरी में जो राइटर है उसने बताने की आपको कोशिश की है। तो जो स्टोरी है वो ऐसे है कि एक रेखा नाम की लेडीज़ है जिसकी एज ऑलमोस्ट 60 ईयर ओल्ड है। ठीक है, उसका जो बर्थ है वो उत्तराखंड के एक विलेज में हुआ है और उसका बर्थ एक फार्मर फैमिली में हुआ है। जब वो छोटी थी अपने चाइल्डहुड में, तो वो अपनी मदर के साथ हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करवाती थी और उसका जो बड़ा भाई, उसका जो एल्डर ब्रदर था, वो स्कूल जाता था और उसने एजुकेशन बिल्कुल भी गेन नहीं की। वो सिर्फ अपनी मदर के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी, घर के काम में हेल्प करवाती थी, लेकिन उसका भाई जो है वो स्कूल में स्टडी कर रहा था। फिर जब वो बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है। अब वो एजुकेटेड भी नहीं है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, तो वो टोटली अपने इन लॉ ससुराल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है इकोनॉमिकली। मतलब अपनी जो बेसिक नीड है उसके लिए एक तरह से उसको बेगिंग करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। पढ़ी लिखी हुई नहीं है। इस दौरान ही उसका जो भाई है उसे वो माइग्रेट करवाकर उत्तराखंड से दिल्ली ले आता है। जब वो दिल्ली आती है तो वो क्या देखती है, फर्स्ट टाइम वो बस में, रेल में ट्रैवल करती है, ट्रेन में ट्रैवल करती है, तो वो देखती है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। जैसा आपने भी जानते हैं कि दिल्ली मेगा सिटी है, इंडिया की कैपिटल है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है
बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, है ना, ब्रॉड रोड हैं, सब फैसिलिटी अच्छी है। एक तरफ हॉस्पिटल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। इसी दौरान वो क्या देखती हैं कि उस दिल्ली शहर की इस महानता के साथ साथ, जिसे अपने कह सकते हैं कि वो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी नोट करती है। वहाँ रहते हुए देखती है कि वहाँ झुग्गी झोंपड़ी है, जिसे अपने स्लम्स कह देते हैं, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ है, ओवर क्राउडिंग है, क्राइम्स हैं, पॉवर्टी है, और जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोड के ऊपर बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और कुछ लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, वो फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं। तो उसने दो फेसेस, जैसा फर्स्ट टॉपिक में अपने नोट किया हुआ है, उसने दो फेस डेवलपमेंट के, एक तरफ तो हाई डेवलप्ड रीजन और एक तरफ जो है बैकवर्ड रीजन या बैकवर्ड पीपल, उनको वो देखती है और अपने डेवलपमेंट की बात इससे समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट का मीनिंग है, क्या सिर्फ वो यही है कि एक तरफ जो डेवलप्ड एरिया है सिर्फ उसे अपने देख के कहते रहें कि डेवलपमेंट हुआ है, अपने उसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान ही ना दें, जिसमें बहुत सारे लोग, ज़्यादा परसेंटेज जो लोगों की है वो उस एरिया में या उस पार्ट में रह रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं। ठीक है, बीच में एक गैप जनरेट होता है, ऐसा इस स्टोरी से अपने को पता चलता है। और एक पता चलता है कि एजुकेटेड ना होना भी एक बहुत बड़ा लॉस है उसकी लाइफ में। अगर वो एजुकेटेड होती तो उसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ठीक है, ये स्टोरी में अपने समझा। आगे जब अपने लेसन में बात शुरू करते हैं तो जो डेवलपमेंट है, ध्यान रखना अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात यहाँ नहीं कर रहे अभी, पहले डेवलपमेंट की बात अपने कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मीनिंग जनरली माना जाता है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, कि स्वतंत्रता ही विकास है या डेवलपमेंट है। ठीक है, जिसे अपने जनरली मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेजर हो गया, कंफर्ट हो गया, ठीक है, इसके साथ एसोसिएट करके इसे अपने देखते हैं। ठीक है, जनरली अपने जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में अपने हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो एफिशिएंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क की एफिशिएंट है, अपना सैटेलाइट सिस्टम भी आ गया इसमें। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही लोगों को जो एक क्लास के अपने कह सकते हैं लोग, उनको एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, क्लीन वाटर फैसिलिटी है और सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सब कुछ उनको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, पर जैसा कि उसने जो दिल्ली में देखा था कि एक तरफ डेवलप्ड पार्ट और एक तरफ बैकवर्ड पार्ट, तो जो अपने अभी डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ है, तो ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है, उसका एक वन साइडेड व्यू है, जिसे अपने क्या कह देते हैं, वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। जैसे सेकंड टॉपिक में अपने बात की हुई है, वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट में इसे अपने काउंट करते हैं, जिसमें हर एक एस्पेक्ट पे सोसाइटी के ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो कुछ ही पार्ट में हुआ है और जिससे बहुत सारे लोग हैं जो वो अनअफेक्टेड हैं या उनको उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई। ठीक है, ये इस व्यू को अपने वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक है, और जनरली क्या है कि जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है, जैसे इंडिया पहले जो ब्रिटिश हैं, यूरोपियन लोग हैं, उनका कॉलोनीज था, तो ऐसे कंट्रीज में, इंडिया जैसे देशों में जनरली क्या देखा जाता है, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब
अलग अलग वर्ग बने होते हैं, रिच और पुअर के हो गए, उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है, जाति कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, है ना, इनकम हो गया, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई रीजन ज़्यादा रिच है, कोई रीजन पुअर है, किसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है। तो ऐसे अपने देखते हैं कि इंडिया में मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे दिल्ली का एग्जांपल जो स्टोरी पहले ही आपको बता दी है, वो इसका एग्जांपल अपने समझ सकते हैं कि एक तरफ उसमें डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्रॉड रोड्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सारी की सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और एक ऐसा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जो स्लम्स एरिया में रहता है, झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, जिनको बेसिक नीड्स जो उनकी है, हेल्थ है, एजुकेशन है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, क्लीन वाटर है या सैनिटेशन फैसिलिटी है, वो उनको बेसिक नीड ही प्रोवाइड, शेल्टर हो गया, ये बेसिक नीड ही उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, तो अपने इसमें आगे देखें तो इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है कि नेक्स्ट अपने जो है 3 इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़, इसे पढ़ने से पहले अपने बात करें कि जब हर जगह डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो रहा होता, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, या कहीं पे ओवरक्राउडिंग हो जाती है, तो उससे एक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी जनरेट होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, है ना, लैंड पोल्यूशन हो गया, ये भी इसको भी अपने फेस करना पड़ता है। तो इससे अपने जो नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज, तो इसकी वजह से जो भी अपने इससे पहले पढ़ के आए हैं, मतलब किसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है ना, या किसी के साथ इक्विटी का बिहेवियर नहीं हो रहा है, इनकम पे, कास्ट पे, रिलीजन के बेस पे, तो कुछ कैपेबिलिटी है जो लोगों की वो डिक्लाइन हो जाती है। तो जो फर्स्ट है उसमें है सोशल कैपेबिलिटी। उसके डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है? ड्यू टू डिप्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, कि जो सामाजिक बंधन है, सोशल टाइज है, ठीक है, उनका कमज़ोर हो जाना या उनका रिप्लेस हो जाना। ठीक है, इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी जो सेकंड पॉइंट है, इसका क्या कारण है? ड्यू टू पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज पोल्यूशन की वजह से, जो इन्वायरमेंट अपना एयर है, वाटर है ना, लैंड है, तो इसकी कैपेबिलिटी डिक्लाइन क्यों होती है? क्योंकि इसमें पोल्यूशन हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल इसमें इंटर कर जाते हैं जो उसको पोल्यूट कर देते हैं। और पर्सनल कैपेबिलिटीज डिक्लाइन क्यों होती है? इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ डिजीजेस एंड एक्सीडेंट, किसी को कोई उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है या सैनिटेशन फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, लोगों को डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस लोगों को इससे हो जाती है, या कोई पर्टिकुलर उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो अपने अभी तक पढ़ा, इसमें अपने देखते हैं कि इस बेस पे अपने कंप्लीट डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। इसमें जो भी इश्यू सामने आए हैं उसमें सोशल इनजस्टिस हैं, सामाजिक अन्याय जिसे अपने बोल देते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस है, ठीक है, जिसे प्रादेशिक असमानता कह देते हैं, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये जो अभी जैसे अपने कैपेबिलिटीज वाले पॉइंट में पढ़ा, तो ये कुछ प्रॉब्लम अपने सामने आ रही है, ठीक है, जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें डिटेरियोरेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें नेगेटिव कंसिक्वेंस इसके हो रहे हैं कि अगर सभी के साथ इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिल रही है, सभी के साथ इक्विटी का बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो एक सेगमेंट तो सोसाइटी का इसमें रिच हो जाता है, एक पुअर हो जाता है, बीच में उनके गैप जनरेट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या होता है कि 1990s डिकेड में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक वो एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। वो मानते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे सिर्फ अपने ग्रोथ में काउंट करेंगे। डेवलपमेंट की यहाँ बात आएगी
वो क्वालिटेटिव चेंज होगा, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव होगा, कि मतलब सिर्फ इनकम ही या जीडीपी ही बढ़ जाना किसी कंट्रीज की उसका डेवलपमेंट अपने नहीं मान सकते। जब तक कोई देश अपने लोगों को उनकी जो बेसिक नीड है, जो उनकी लाइफ को इजी बनाती हैं, ठीक है, या उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, या उनके पास चॉइस बढ़ती हैं, वो अगर उनको प्रोवाइड नहीं हो रही तो अपने उससे डेवलपमेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या दी, एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। ऐसा डेवलपमेंट जिससे लोगों की जो चॉइस है वो बढ़े और उनकी जीवन में सुधार हो। लोगों की चॉइस कैसे बढ़ेगी, अगर जो गवर्नमेंट है ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, उससे पहले वो लोगों को हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करवाकर, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करवाकर और एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करवाकर उनको एलिजिबल बनाएगी कि वो अपनी चॉइस मेक करने के लिए, कि मतलब ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करने के लिए वो एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट 1990s में आया था और हर साल यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, अपने आगे के चैप्टर में इसमें इंडिया से रिलेटेड जो टर्म है, इंडिया का इसमें जो प्लेस है वो 130th प्लेस है और इंडिया की जो रैंक है वो 0.640 है। इंडिया की एचडीआई वैल्यू 0.640 और इंडिया की रैंक जो है 130 है। टोटल 189 कंट्रीज इसमें शामिल किए गए हैं। तो डेवलपमेंट का ये जो एस्पेक्ट है, इसमें लोगों की एम्पावरमेंट, उनकी पावर टू मेक चॉइस, ये बढ़ाने के लिए इसका यूज़, कि सिंपल वे में अपने कह सकते हैं कि लोगों की जो लाइफ है वो मीनिंगफुल है। मतलब लोग जो जीवन अपना जी रहे हैं उसका कोई मीनिंग है, मतलब वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो हेल्दी हैं, वो एजुकेटेड हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ये सब है, तो उसे अपने एक्चुअल में डेवलपमेंट बोलेंगे और उसे अपने ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। जो भी कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पे है, तो वहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट 100% है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज एज बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट सभी को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल उनकी जो लाइफ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। चाहे नॉर्वे इकोनॉमिकली फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, इकोनॉमिकली अमेरिका है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक की बात करें तो उसमें फर्स्ट प्लेस पे इसी वजह से है कि वो लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लोगों की लाइफ को आसान बनाने में, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, है ना, उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो आज के टॉपिक में अपने इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।